आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 21 द्वार के स्वाध्याय में आज 10वां सेशन है और परिचय के क्रम में अब हम परिचय कर रहे हैं 21 द्वारों का। पहले हमने 13 बोलों का परिचय किया और 21 द्वार के परिचय में हमने सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी तक ऑलमोस्ट हो गया था। उसमें कुछ पोर्शन शायद बचा भी था, तो 9 द्वार हमारे लगभग हो गए हैं। अब तक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित अगर किसी की कोई जिज्ञासा अवशेष हो तो पहले वो आमंत्रित हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी द्वार में हमने सम्यक्त्व के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा और उसमें एक वेदक सम्यक्त्व शायद रह गया था। तो ये कब होता है? जैसे एक सम्यक्त्व था सास्वादन सम्यक्त्व। उसकी स्थिति कब आती है कि जब सम्यक्त्व से जीव मिथ्यात्व की ओर जाता है। सम्यक्त्व की आखिरी स्टेज वो होता है सास्वादन। इसी प्रकार से यहाँ जो वेदक सम्यक्त्व है ये भी एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेज कह सकते हैं। ये स्टेज कब मिलती है? जब कोई जीव क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उससे जस्ट पहले की स्थिति होती है वेदक सम्यक्त्व। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे कोई जीव क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है उसमें ऑलरेडी। अब क्या होता है क्षायोपशमिक में? तो जैसे 7 प्रकृतियां मैंने बताई थी ना, 4 तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, और 3 थी दर्शन मोहनी की, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। तो इन 7 प्रकृतियों का अगर क्षयोपशम होगा तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व मिलेगा, और अगर क्षय हो जाएगा तो क्षायिक सम्यक्त्व हो जाएगा। अब देखिए, क्षयोपशम से क्षय के प्रोसेस में क्या होता है इस बीच में, कि जैसे मान लीजिए कोई आ, इन 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम चल रहा है, और उस क्षयोपशम के साथ में हो क्या रहा है कि वो 7 प्रकृतियां हल्की पड़ रही है, कुछ कम हो रही है, जितनी थी उससे कुछ कुछ कम हो रही है। और जब क्षय आएगा तब क्या होगा? 100% रिमूवल हो जाएगा, मतलब कोई प्रकृति का कोई अंश नहीं बचेगा। तो वो जो स्थिति आती है कि भी पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो समाप्त होने से पहले अंतिम समय में क्या होगा कि कुछ न कुछ प्रकृतियों का अंश जो आत्मा के रह गया था, वो समाप्त होने से पूर्व उसको भोग लिया जाता है, उसकी वेदना हो जाती है। इसलिए उसको कहते हैं वेदक सम्यक्त्व। ये मतलब अंतिम समय ही है, तो बहुत कम समय का ही होता है। और किसी भी जीव के पूरी मतलब भव भवों की हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें एक ही बार आने वाला है, और वो कब आएगा? जब शायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो रहा है उससे जस्ट पहले। तो ये इसका भेद करने का पीछे, जैसे शास्त्राधन सम्यक्त्व का भेद इसलिए किया कि ये बताने के लिए कि भी अब सम्यक्त्व का जो लास्ट पोर्शन है वो रह गया, वैसे ही यहाँ ये समझ में आता है कि अब ये बस अंतिम था, अब उसके बाद वापस कभी ये 7 प्रकृतियां जीव को नहीं मिलने वाली है। एक बार वेदक सम्यक्त्व आ गया तो अब परमानेंटली क्षायिक सम्यक्त्व की ओर जीव बढ़ जाता है, और फिर कभी उनके ये 7 प्रकृतियों का बंध पुनः होगा ही नहीं। मतलब कर्मों में एक ये खास बात होती है कि कोई भी प्रकृति एक बार अगर पूरी तरह से क्षय हो जाए किसी भी आत्मा से, तो वापस वो बंधन नहीं होता है। जैसे आज हमारे मान लो 8 कर्म लगे हुए हैं, तो हमारे 8 कर्म है इसलिए 8 कर्म लग रहे हैं। अगर कोई एक कर्म भी कभी खत्म हो जाए तो फिर वो कर्म वापस नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो जैसे क्रमशः पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है, उसके बाद ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का होता है। तो ये जैसे जैसे क्षय हुआ ना, वो वापस नहीं आते हैं। वैसे ही ये सम्यक्त्व की 7 जो उत्तर प्रकृतियां हैं उस संबंध में भी यही बात समझे कि एक बार दर्शन मोहनी का क्षय हो गया तो वापस वो नहीं आने वाली है। तो ये वैदिक सम्यक्त्व की स्थिति क्षयोपशम और क्षय के बीच में हुई, मतलब क्षयोपशम जब समाप्त हो रहा है, क्षय आने वाला है, उसका जो अंतिम पोर्शन था क्षयोपशम का अंतिम, वो होता है वेदक सम्यक्त्व। तो जिज्ञासा टीना जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? सर, आपने जब ये तेजोलेशी पढ़ी थी ना, उसमें जीव के भेद में तीसरा, 13वां और 14वां भेद लिया है। तो तीसरा मतलब व्याधर अपर्याप्त है, तो वो किस अपेक्षा से लिया है? वो देवता की अपेक्षा से या? ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी तो हम खाली परिचय कर रहे हैं द्वारों का। हमने अभी 21 द्वार के टेबल में तो गए नहीं है। ओके ओके, मुझे लगा मैं उस दिन क्लास थोड़ी जल्दी मिस कर दी थी तो मेरा वो छूट गया इसलिए। नहीं नहीं, अभी तो हम लोग है ना केवल परिचय कर रहे हैं। पहले हमने हेडिंग्स 13 बोलों का परिचय किया,
और फिर रोज में जो ओके 21 द्वार है अभी उसका परिचय चल रहा है। अब हम एक्चुअल 21 द्वार शुरू करेंगे ये कंप्लीट होने के बाद। ओके ओके, थैंक्स सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। अब 10वां द्वार ज्ञान अज्ञान द्वार। तो इसमें देखिए ज्ञान अज्ञान में कुल कितने भेद आ रहे हैं। एक तो हो गया सज्ञानी मतलब ज्ञान सहित, और एक हो गया अज्ञानी। इसके अलावा जो ज्ञान के 5 प्रकार है, तो उनके मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनःपर्यव ज्ञानी और केवल ज्ञानी। तो ये 7 तो इसके भेद यही हो गए। फिर इसमें अज्ञानी को भी ले लिया गया। तो अज्ञानी में भी मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, फिर विभंग अज्ञानी है। और इस तरह से ये आई थिंक इसमें 3 ही भेद हैं, तो टोटल हो गए 10। तो 10 सब मतलब डिवीजन या उत्तर द्वार कह दो, जैसे भी हम कहना चाहें। 21 मेन द्वार, हर द्वार के वापस जो भेद आते हैं ना, जो उसके डिवीजन आते हैं, हमें उन सब डिवीजन को भी समझना होगा, क्योंकि हर रो हर डिवीजन के साथ में है। मतलब ऐसा नहीं कि 10वें द्वार की एक ही रो में सब डेटा आ गया, तो वहां पे 10 अलग अलग उसकी लाइंस आएगी। तो कौन सी मतलब प्रॉपर्टी वाले जीवों की कैटेगरी में हमें कितनी कितनी संख्याएं लेनी है बोल के संबंध में, तो इसलिए हमें इनके 10 प्रकारों को भी समझना होगा। हाँ टीना जी। टीना जी कोई जिज्ञासा है आपकी। देखो वैसे ज्ञान और अज्ञान तो हमने बोल के साथ में भी कर ही लिया था, उपयोग के साथ में कवर हो गया, इसलिए इसकी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं लग रही है। आगे बढ़ते हैं दर्शन द्वार। दर्शन द्वार में भी जो 4 दर्शन होते हैं, बस उसी संदर्भ में यहाँ पर उसकी टेबल में नंबर आ जाएगा। ये 11वां है दर्शन द्वार। देखो इसमें है ना, यहाँ एक अंतर क्या आया, जैसे ज्ञान में तो हमने सज्ञानी और अज्ञानी दो ले लिए, यहाँ पर हमने वो नहीं लिया। यहाँ हमने मतलब सदर्शनी अदर्शनी ऐसा कुछ भी नहीं लिया, सिंपल 4 जो दर्शन थे बस उनको अलग अलग लिया हुआ है। उसके बाद 12वां द्वार आता है संयति द्वार। संयति द्वार का मतलब संयति यानी कि संयमी, साधु। तो संयम से संबंधित, संयम शब्द का मतलब समझ लें, जहां देखिए चारित्र शब्द आ जाए या संयम शब्द आ जाए। चारित्र में भी एक ध्यान रखना, चरित्र और चारित्र ये दो अलग होते हैं। चारित्र शब्द इंपॉर्टेंट है। तो चरित्र तो होता है कैरेक्टर, और चारित्र मतलब होता है संयम। तो व्रती कह दो, संयमी कह दो, चारित्र वाला कह दो, मतलब ये सब पर्यायवाची जैसे हो गए। मतलब मीनिंग इनका सबका एक ही हो गया कि कोई त्याग करे और पाप करने का त्याग कर ले। अब वो किस रूप में त्याग करता है, कितना त्याग करता है, अगर कंप्लीट त्याग किया तो उसे हम पूर्ण संयमी कहेंगे। अगर इनकम्प्लीट त्याग किया, पार्टली त्याग किया, तो फिर उसे हम कहते हैं संयमा संयमी यानी कि श्रावक। तो इसमें देखिए साधु तो आ ही गए क्योंकि संयति का ही द्वार है। तो अब साधुओं में जो एक 25वां बोल है चारित्र 5, उससे संबंधित जो 5 भेद होते हैं साधुओं के, मतलब चारित्र के 5 भेद समझ लो, साधुओं के 5 भेद समझ लो, संयम के 5 भेद समझ लो। तो 5 तो वो आ जाएंगे। पहला तो आया संयति में, मतलब कॉमन संयति में, कि जो भी संयति है यानी कि संयमी है, जिसने त्याग किया हुआ है, महाव्रत लिए हुए। उसके बाद सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय और यथाख्यात। ये 5 भेद जो 25वें बोल के आधार पर चारित्र के 5 भेद है, वो 5 संयति के भेद यहाँ आ गए। फिर एक भेद लिया श्रावक वाला, संयता संयति, और बाद में एक अंत में ले लिया असंयति। तो ऐसे इसके 8 भेद हो गए। और एक और लिया गया नो संयति नो असंयति। ये सिद्धों के लिए होता है कि न तो वो संयमी है न असंयमी है। तो इस तरह से 9 द्वार इनके इसके बन जाते हैं संयति द्वार के। उसके आगे 13वां द्वार है। यहाँ है ना, ये द्वार है साकारोपयुक्त अनाकारोपयुक्त द्वार। अब ये क्या शब्द होता है, साकार उपयुक्त मतलब उपयोग करने वाला। जैसे ज्ञान ज्ञानी, दर्शन दर्शनी। क्योंकि यहां हम जीव के भेद ले रहे हैं ना, तो एक्चुअली जीव तो उपयोग नहीं है, जीव तो उपयोग करने वाला है।
तो उपयोग करने वाला कहलाएगा उपयुक्त, जो उपयोग कर रहा है, जो अभी उपयोग कर रहा है उसको कहते हैं उपयुक्त, मतलब उपयोग में लगा हुआ। और साकार और अनाकार, ये दो शब्द आ गए। साकार का मतलब होता है आकार सहित, और अनाकार मतलब बिना आकार के। तो आकार सहित होता है ज्ञान, और अनाकार होता है दर्शन। मतलब जहां सामान्य बोध होता है ना, हल्का फुल्का जो नॉलेज मिल रहा है, वो अनाकार उपयोग होता है। और साकार उपयोग यानी कि ज्ञान का उपयोग, दर्शन का उपयोग, अनाकार उपयोग। और उस उपयोग में लगा हुआ जीव, उसे कहते हैं उपयुक्त। तो ये इस द्वार में दो ही भेद दिए गए हैं, साकारोपयुक्त और अनाकारोपयुक्त। उसके बाद है 14वां द्वार, आहरक और अनाहरक। तो आहरक का मतलब जो आहार कर रहा है, और अनाहरक का मतलब जो आहार नहीं कर रहा है। तो देखिए ये स्थितियां कब बनती है, अनाहरक अवस्था कब आती है? जब जब भी कार्बन का योग की स्थिति होती है, तब तब अनाहरक स्थिति होती है। एकदम सिंपल है। कार्बन का योग हमने देखा दो ही जगह होता है, एक अंतराल गति में और दूसरा केवली समुद्रघात के तीसरे, चौथे, पांचवें समय में। तो जब जब भी अनाहरक स्थिति आई, तब समझ लो कार्बन का योग है, या जहां कार्बन का योग है वहां अनाहरक है। बाकी सब जगह पर तो आहरक ही रहेगा। अब बाकी सब जगह आहार क्यों होता है? देखिए आहार के तीन प्रकार होते हैं, ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। ओज आहार तो कोई भी जीव अपने जीवन को प्रारंभ करते समय प्रथम समय में एक ही बार लेता है, और कवल आहार पीरियोडिकली लेता रहता है। जैसे कोई दिन में 3 बार खा रहे हैं, जैसे हम मुंह में कवल के रूप में खाते हैं ना, वो सब कवल आहार में आ जाता है। अब वो कोई कोई जीव कितनी फ्रिक्वेंसी में खाएगा, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं खाता है, कभी खाएगा कभी नहीं खाएगा। तो ओज आहार भी वन टाइम हुआ, कवल आहार भी कभी कभी हुआ, लेकिन एक और आहार है रोम आहार, जो निरंतर चलता रहता है। अब ये निरंतर कैसे चलता है? जैसे हमारे कभी उपवास भी होता है ना, तब भी हम रोम आहार तो ले ही रहे हैं, हर क्षण रोम आहार को हम ग्रहण करते हैं। इवन जैसे कोई जीव जन्म लेता है ना, तो पहले समय में तो ओज आहार ले लेता है, और दूसरे समय से ही उसका रोम आहार चालू हो जाता है। तो बिना रोम आहार के तो कोई जीव रह नहीं सकता। और इवन जैसे शरीर पर्याप्तता पूर्ण नहीं हुई है, तब भी दूसरे समय में शरीर पर्याप्ति जितनी कंप्लीट हुई, उतना पार्ट शरीर का भी कंप्लीट होता है और रोम आहार भी शुरू हो जाता है। मतलब ये प्रोसेस सारे इस तरह से चलते हैं, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, निरंतर ये प्रोसेस चल रहा है। तो रोम आहार के संदर्भ में ये ध्यान रखें, ये निरंतर होने वाला आहार है। तो इसमें दो ही भेद दिए गए हैं, आहारक और अनाहरक। उसके बाद अगला है भाषक अभाषक। 15 नंबर द्वार है भाषक और अभाषक। भाषक का मतलब क्या हुआ? यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी शब्द जो आएंगे ना द्वार के, वो जीव के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द आएगा। मतलब यहाँ पे भाषा अभाषा नहीं दिया, भाषक दिया, मतलब भाषा करने वाला। क्योंकि जीव कौन है वो इंपॉर्टेंट है। तो जीव भाषक है या अभाषक है, तो हर शब्द को उस रूप में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई जीव के लिए ये प्रयुक्त हो रहा है। अब देखिए एक जिज्ञासा उषा जी, आप हैंड रेज किया, आप पहले बोल दीजिए। थोड़ा क्विकली करें, जो हैंड रेज करें ना वो थोड़ा जागरूक रहें कि भाई जल्दी से हम अनम्यूट हो जाएं। सिंपल है ना, जैसे रोम नहीं, रोम ओ जा रहा है, जैसे फर्स्ट टाइम लिया है ना, हम्म। बिगनिंग में, है ना। तो और जो रोम, हाँ रोम, हाँ फिर मतलब समझ में नहीं आया, जैसे जैसे कवर लेते तो अपनी बॉडी में जाता है, और वहां हम्म। पे शरीर प्राप्ति वगैरह कुछ हुई नहीं, तो फिर ये कैसे, कौन क्या लेता है, कैसे होता है? देखो कवल आहार तो इनिशियली नहीं होगा, वो तो बाद में होगा, पर्याप्त पूर्ण होने के बाद ही जीव लेगा। लेकिन रोम आहार एक्चुअली स्किन से लिया जाता है। मतलब हमारी जो स्किन में रोम छिद्र बोलते हैं ना, जैसे हम, जहां से हाँ। एयर पास होती है शरीर के अंदर, बस वहां हम्म। से ही लिया जाता है। तो वो पुद्गलों को वहां से ग्रहण होता रहता है, निरंतर होता है। जिस जिस जीव की स्किन होगी वो सब रोम आहार ले पाएंगे। और स्किन तो एकेंद्रिय की भी होती है, तो एकेंद्रिय भी रोम आहार तो ले ही रहे हैं। हाँ, तो मतलब अगर शरीर प्राप्ति पूरी नहीं है तो भी चालू हो जाएगा ये? हाँ मैंने बताया ना, देखिए क्या होता है, शरीर पर्याप्ति कंप्लीट होने में मान लो जी 4 मिनट लगे, तो जैसे जी 1 मिनट में मान लो 25% शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हुई, तो 25% शरीर भी बना देगी। मतलब आपका ही बनाए। जितनी उसकी कैपेसिटी बन गई ना पर्याप्ति की,
उसके अकॉर्डिंगली शरीर का निर्माण भी दूसरे समय से ही प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे ही शरीर का निर्माण हुआ, मान लो 1% बना, 2% बना, 3% बना, शरीर पर्याप्त या 25% बनी, तब तक शरीर भी 25% बन गया, और उस 25% शरीर से रोम आहार चालू है। अच्छा। ये साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, शरीर प्राप्ति होता और रोमार। हाँ, ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। सीमा जी, आप बार बार म्यूट अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहा है ना? थैंक यू अंकल। उषा जी, आपको नहीं कहा, सीमा जी दत्त को कहा मैंने, वो बार बार कर रहे थे, इसलिए आप कंटिन्यू करें। नहीं अंकल, हो गया डाउट क्लियर। टोकन रखो कहीं। ठीक है। अच्छा। सीमा जी दत्त, आप म्यूट अनम्यूट क्यों कर रहे हैं बार बार? हाँ तो 2 महीना बना, 2 महीना रख ले वापस। शायद सुन भी नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ। सीमा जी, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, 3-4 बार आपको बोला गया, आप बार बार म्यूट अनम्यूट हो रहे हैं। अबे देखिए, कभी बाय मिस्टेक हो रहा होगा, लेकिन अननेसेसरी डिस्टर्ब सबको हो रहा है, तो मुझे मजबूरी में रिमूव भी करना पड़ जाता है। मैं चाहता नहीं हूँ किसी को रिमूव करूँ, क्योंकि ये भी एक तरह से अंतराय देने जैसा ही हो जाता है, ज्ञान में अंतराय देना। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे उनकी बात सुन करके कि वो कहीं किसी और से बात कर रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, और गलती से उनसे म्यूट अनम्यूट हो रहा है। तो कभी कभी व्यवहार में भी कुछ ऐसे प्रयोग करने पड़ जाते हैं, हालांकि इंटेंशन तो ये नहीं रहती है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा बस जागरूक रहें। वैसे सब जागरूक रहते ही हैं प्राय, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उसके बाद आहारक अनाहारक का एक हो गया हमारा 14वां द्वार। उसके बाद 15वां द्वार है भाषक अभाषक का, और उस संबंध में देखिए, दो ही इसमें द्वार आ रहे हैं, उपद्वार, भाषक में और अभाषक में। मैंने जैसे बताया कि इसमें शब्द जो आ रहे हैं ना, वो जीव के लिए, जीव कौन है, जीव, भाषक, अभाषक, ये दो चीजें उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वही शब्द, वही नाम द्वार के भी बनेंगे। अब देखिए, भाषक कौन होता है और अभाषक कौन होता है। तो जो बोल सकता है, जिसमें बोलने की योग्यता हो, वो भाषक है, और जिसमें बोलने की योग्यता न हो, वो अभाषक है। तो अब ये स्थितियां कब कब कैसे कैसे आ सकती है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। कि देखिए, एक तो अपर्याप्त अवस्था। अब जब तक जीव पर्याप्त नहीं होता, तब तक तो बोलेगा नहीं, एक सामान्य सी बात है। तो उस अवस्था को तो हम अभाषक में ले सकते हैं। और इसके अलावा अयोग की जो अवस्था होती है ना, 14वें गुण स्थान की, उस समय भी जीव नहीं बोलेगा, क्योंकि पूरी तरह से अयोग है, यानी योग ही नहीं है। जब वचन योग नहीं है, तो बोलेगा कैसे? और एक परिस्थिति आती है एकेंद्रीय जीवों की, क्योंकि एकेंद्रीय जीवों के मुंह नहीं होता है। देखिए, उनकी एकेंद्रीय होती है, यानी कि खाली स्किन है। फिर जब द्विंद्रिय आती है ना, तो रसनेन्द्रिय के साथ मुंह भी आता है। मतलब हमारा भी जैसे मुंह, मुंह में ही हमारी जीभ भी है, और वहीं से हम बोलते हैं। तो ये मुख जो होता है ना, ये दो कार्य कर रहा है, खाने का काम भी करता है, बोलने का काम भी करता है। तो जहां जहां द्विंद्रिय आ जाएगा, वहीं पर बोलने की क्षमता भी आएगी। तो एकेंद्रीय जीव के नहीं हो सकता है, अपर्याप्त में नहीं हो सकता है, और इसी प्रकार से कुछ और ऐसी परिस्थितियां होगी जो हम और समझ लेंगे वैसे तो, जब हम 21 द्वारों को डिटेल में करेंगे। जैसे केवली समुद्घात। अब केवली समुद्घात की जो स्थिति रहती है ना, उस समय भी जीव बोलता नहीं है, क्योंकि अब वो प्रोसेस काया का चल रहा है, और उस बीच में वो कहाँ बोलने लगेगा ना। 8 समय की स्थिति है, आत्मा को पूरे लोक में फैलाना है, समेटना है, तो उस समय भी जीव नहीं बोलता है। तो ऐसे कुछ कुछ कंडीशंस में अभाषक होता है, और बाकी प्राय भाषक रहता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रहेगी, तो हम फिर हर एक बोल के साथ उसको सेट कर पाएंगे। उसके बाद है 16वां द्वार, परीत और अपरीत। परीत शब्द का अर्थ होता है परिपूर्ण होना, मतलब कंप्लीशन। तो कंप्लीशन कब होगा? जैसे कोई चीज जब वो कंप्लीट हो गई, मतलब वो खत्म हो गई। तो जैसे यहां पर परित शब्द दो संदर्भ में आता है, एक होता है संसार और एक होता है काय। संसार परित का मतलब जो अपने संसार को कंप्लीट कर ले, पूर्ण कर ले। भी मेरा संसार अब पूर्ण हुआ, तो अब मैं क्या करूं? मोक्ष चला जाऊं। तो जो जीव अपने संसार को पूर्ण कर लेता है, वो फिर मोक्ष चला जाता है। और जिसका संसार पूर्ण नहीं होता है, वो फिर कहलाएगा अपरित। मतलब जो कभी संसार को पूर्ण नहीं करने वाला है, वो अपरित कहलाएगा।
अब इसी प्रकार से काय परित का मतलब क्या होता है? काया का मतलब शरीर। अब शरीर तो देखो जीव के वैसे तो बदलते रहते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कोई एक प्रकार का शरीर अगर बार बार मिले तो इसका मतलब उसका शरीर नहीं छूटा। जैसे कोई मान लो जीव मनुष्य बना, अगले भाव में फिर मनुष्य बना, तो हम क्या कहेंगे, भाई उसके मनुष्य काय तो कंटिन्यू रही। इसी प्रकार से जैसे कोई निगोद का जीव होता है, अब निगोद में ही जन्म लिया, मर गए, वापस निगोद में पैदा हुए, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए। ऐसा निगोद के जीव कितनी बार कर लेते हैं पता है किसी को? मैक्सिमम कितनी बार पॉसिबल है? निगोद के जीव जन्मते हैं, मरते हैं, मैं जन्मते हैं, बोलती हूँ, बताओ मरते सुनो हैं, लेकिन रुको। अपनी पांच काय हजार नहीं छह सौ बदलते। 5,635 बार। नहीं, 5,635 तो ठीक नहीं है, और आप हैंडरेज करके बोलिए। देखिए आपका भी मैं वीडियो देखता हूँ, हैंडरेज होगा तो मैं आपका नाम बोलूंगा, ऐसे अनम्यूट न करें आप पहले। तो सुमन जी आप बताएं। एक मुहूर्त में 5,665 बार। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं समझ पाए आप शायद। मेरा प्रश्न अच्छा। ये है कि उस काय में, मतलब निगोद में कितने समय बिताता है, मतलब कितनी बार जन्म मरण करता रहेगा? एक बार जन्मा मरा, एक बार जन्मा मरा, मैंने अंतर्मुहूर्त तो पूछा ही नहीं। अंतर्मुहूर्त की बात कहाँ से आ गई ना, कितनी बार उसको, 1 घंटे तक भी कर जाए, कोई 5 घंटे कर जाए, 10 दिन कर जाए, उसका कहाँ लिमिट है ना, टाइम की बात नहीं है। मतलब कितनी, जब तक वो निगोद से निकलकर किसी और काय वाले जीव में नहीं जाएगा तब तक हम उसको यही काउंट करते रहेंगे। उर्मिला जी। 48 टाइम। नैना जी। सब वैसे तो अनंत काल तक निगोद में रह सकता है ना। हाँ, अनंत काल सही उत्तर आ गया है। तो एक बार बाकी लोअर कर सकते हैं, किसी का अलग उत्तर हो तो रखें भले। तो अनंत काल तक मतलब क्या हुआ? एक बार जन्मा मरा, जन्मा मरा, जन्मा मरा, ऐसे कितनी कितनी बार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, संख्य भी बीत गया, असंख्य शुरू हो गया। अब असंख्य बार भी वो जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और फिर वो अनंत की श्रेणी में आ जाता है। मैंने एक बार कहा था ना, असंख्य और अनंत के बारे में मैं कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसकी एक अलग से क्लास रखी जाए, क्योंकि लंबा विषय, 1 घंटा तो उसमें वैसे ही चला जाएगा। तो एक सेशन, हम स्पेशल सेशन रख लेंगे कभी सैटरडे को, दिन के समय, कभी 3 से 4 या ऐसा कोई समय निर्धारित करके, और उसमें हम केवल संख्य, असंख्य और अनंत, बस इन 3 चीजों को थोड़ा समझेंगे। तो फिलहाल तो इतना तो आपको पता ही है कि संख्य के बाद असंख्य प्रारंभ होता है, फिर असंख्य जब खत्म होता है तब अनंत शुरू होता है। तो उतना लंबा पीरियड, मतलब उतनी नंबर ऑफ टाइम्स वो बार बार जन्म मरण निगोद में कर सकता है। ये निगोद ही एक ऐसा स्थान है जहां काय स्थिति सबसे लंबी होती है, और उसको अनंत कहते हैं। बाकी कोई भी ऐसी स्थिति, कोई भी ऐसी काय नहीं है जहां पर अनंत काल तक जीव रह सके। जैसे कोई सम्यक्त्व भी बन जाए ना, तो भी संख्य काल तक की, मतलब असंख्य काल से अधिक तो वो किसी एक गति में रह ही नहीं सकता है। कि कोई मान लो बोले भी मैं तो वित्रस काय में रहूं, तो त्रस काय में कितने समय तक? बार बार जन्म मरण असंख्य के बाद एक बार तो उसको वापस निगोद में जाना ही पड़ता है। हाँ सरोज जी। सरोज जी सुराना। मैं बोल रही हूँ कि आप संख्य असंख्य की क्लास कराए, तब दिवाली के बाद कराए। मैं थोड़ी बाहर जा रही हूँ, मुझे उसको समझना है पूरा। देखिए वैसे तो क्या यूट्यूब वीडियो तो अवेलेबल रहेगा ही, बट नहीं, फिर थोड़ी भी और आप, कहीं जाना देखता है हूं तो मैं इसलिए जैसे वहां सुविधा हो। अवेलेबल नहीं होगा शायद। हम्म। कहीं बाहर जा रही हूँ इसलिए, इंडिया से बाहर जा रही हूँ इसलिए अवेलेबल होगा नहीं शायद। देखिए वैसे तो इंडिया के बाहर भी नेट तो मिल ही जाता है, अपने यहाँ तो अभी काफी लोग जुड़े हुए भी हैं, यूएस से भी उस दिन भी एक बहन आई थी, इला जी, और भी लोग जुड़ते हैं, तो ऐसी कोई कोशिश बड़ी तो चीज मैं न करूंगी समझे। एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन वो देखते हैं, वो जैसे परिस्थिति होगी वो तय करेंगे। ठीक। बाकी यूट्यूब ऑप्शन है, इसलिए बहुत ज्यादा इस चीज को, मतलब मैं कंसिडर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा डिले करेंगे तो भी ठीक नहीं है, बिकॉज इस संबंध में और भी बहुत सारी बातें आएगी, इवन 21 द्वार के दौरान भी आएगी।
तो बेटर आप फिर उस समय नहीं कहीं मिस हो जाए तो यूट्यूब वीडियो से आप फिर से रेफर कर ही सकते हैं। तो ठीक। एनीवे अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जैसे निगोद में क्या होता है ना, वहां पर जैसे जब तक वो निगोद से बाहर नहीं आ रहा है तब तक हम क्या कहते हैं कि उसकी काय स्थिति, उसको कहते हैं काय स्थिति। स्थिति का मतलब होता है ड्यूरेशन। तो उसकी काय का जो ड्यूरेशन है ना, वो निगोद का होता है अनंत। तो ऐसे कोई जीव अगर निगोद में है तो इतना आसान नहीं कि वो वहां से बाहर आ पाएगा, यूं समझ लें। मतलब एक बार कोई निगोद में चला गया तो मानो वो कैद में फंस गया, अब उसका बाहर आना इतना आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी हम उसको क्या कहेंगे, काय अपरित। मतलब वो काय को पूर्ण कर देगा ऐसी संभावना नहीं लगती है। तो निगोद में गए हुए जीव के लिए कहते हैं काय अपरित। अन्य कोई भी काय में अगर जीव है तो उसको कहते हैं काय परित, मतलब उस काय से भी वो बाहर आ जाएगा। तो दो तरह के परित हो गए, एक होता है काय परित, एक संसार परित। संसार परित जीव जो संसार को पार करके मोक्ष चला जाए, और काय परित जीव जो उस काय से बाहर आ जाए, मतलब बार बार जन्म मरण जो उसी काय में हो रहा था ना, उस प्रोसेस से वो बाहर निकल जाए, उसको ब्रेक कर दे, ऐसे जीव को कहते हैं काय परित। तो सिंपल शब्दों में निगोद के जीवों को तो हम काय अपरित में लेते हैं, इसलिए यहां जो परित और अपरित के भेद है उसमें हमने उन्हें भी अपरित में ले लिया गया, जो काय अपरित है। और परित में काय परित भी है और संसार परित भी है। तो इस तरह से हमें परित अपरित को थोड़ा सा और ब्रॉडली समझना पड़ेगा, यहाँ पूरा संसार परित न समझे, काय परित को भी इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी तीन भेद आते हैं, परित, अपरित, और एक होता है नो परित नो अपरित। तो प्राय ये जो शब्द आता है ना, नो वाला शब्द, और उसमें दोनों चीजें ऑप्शन दे दी कि भी न तो ये न वो प्राय सिद्धों के लिए होता है। उसके बाद 70वां द्वार पर्याप्त अपर्याप्त द्वार। तो इस द्वार में क्या होता है कि कोई जीव पर्याप्त है या अपर्याप्त है, बस वो अपेक्षा कर ली गई है। तो अपर्याप्त जीव है तो उन जीवों में कौन कौन सी बातें मिलेगी, ये इसका विवेचन यहां पर आ जाएगा। और पर्याप्त, अपर्याप्त, और तीसरा नो पर्याप्त नो अपर्याप्त, ये तीन भेद यहां भी आ जाते हैं। और नो पर्याप्त नो अपर्याप्त ये हो गया सिद्धों के लिए। उसके बाद है सूक्ष्म बादर द्वार, 18th द्वार है सूक्ष्म बादर। सूक्ष्म और बादर, वैसे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने जब हमने पहला बोल किया था ना जीव के भेद, उसमें हमने किया था कि सूक्ष्म कौन से जीव होते हैं और बादर कौन से होते हैं। तो सूक्ष्म में तो केवल एक एकेंद्रिय ही होते हैं, एकेंद्रिय जीवों में दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। उसके बाद के जो जीव है ना, द्विएंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, वो सारे के सारे बादर ही होते हैं, उसमें सूक्ष्म का भेद है ही नहीं। तो यहाँ सूक्ष्म बादर और एक होता है नो सूक्ष्म नो बादर, मतलब अगेन वही सिद्धों के लिए हो गया। और सूक्ष्म अगर आया तो वो केवल एकेंद्रिय ही होंगे उसमें, और बादर अगर आया तो फिर उसमें एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सभी जीव आ जाते हैं, क्योंकि एकेंद्रिय में बादर भी होते हैं। उसके बाद 19वां द्वार है संगी असंगी द्वार। संगी असंगी शब्द भी हमारे जीव के 14 भेद करते समय हमने समझ लिया था। जिनके मन है वो संगी, जिनके मन नहीं है वो असंगी। एकेंद्रिय से लेकर के चतुरेंद्रिय तक सारे के सारे जीव निश्चित रूप से असंगी ही होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों में असंगी भी होते हैं और संगी भी होते हैं। तो इस तरह से हमने 19वां द्वार भी समझ लिया। संगी असंगी दो भेद हो गए, और उसके साथ में नो संगी नो असंगी वाला भेद भी यहां पर आता है। और यहां नो संगी नो असंगी में कोरे सिद्ध नहीं है। तो यहां और कौन आ गए, यहां आ गए केवल ज्ञानी। क्योंकि केवल ज्ञानियों के मन तो होता है लेकिन उन्हें मन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें असंगी तो नहीं कह सकते हैं। और संगी इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो मन का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। तो जब वो संज्ञा का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर उन्हें संगी भी कैसे कहें, इसलिए उनके लिए शब्द आता है नो संगी नो असंगी। उन्हें अनिंद्रिय भी कहा जाता है, मतलब नो इंद्रिय, इंद्रियों का भी वो प्रयोग नहीं करते। उसी प्रकार से मन भी है, जैसे मन का प्रयोग होता है वैसे इंद्रियों का प्रयोग होता है। तो ये मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का जब भी उपयोग होगा ना, वहां पर इंद्रिय और मन का प्रयोग होता है। और जहां पर आत्मिक ज्ञान का प्रयोग हो, जैसे अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान,
वहां पर फिर मन और इंद्रियों का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए फिर उनको हम नो संगी नो असंगी में ले लेते हैं। उसके बाद 20वां द्वार है भवि अभवि। भवि जीव कौन? वैसे भवि भी अपना बोल में कवर हो गया था, जिनमें भव्यता हो, भव्य हो जो, और वो भव्यता क्या होती है कि वो मोक्ष जा सकते हैं। ये काबिलियत अगर किसी जीव में है तो वैसे जीव भव्य कहलाते हैं, भवि कहलाते हैं। और अभवि जीव कौन होते हैं? जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता ही नहीं, कोई चांस ही नहीं कि वो कभी मोक्ष जा सके। अभवि जीवों के लिए कोई स्कोप ही नहीं है, वो कितना भी अच्छा कर्म कर ले, कितनी भी निर्जरा कर ले, वे कभी मोक्ष जा ही नहीं सकते, वे कभी सम्यक्त को भी नहीं पा सकते। तो ये दो कैटेगरी तो हो गई भवि अभवि की, और इसके साथ में एक कैटेगरी नो भवि नो अभवि की। तो इस तरह से 3 द्वार यहां भवि अभवि के संदर्भ में बन जाएंगे। अब अंतिम द्वार है 21वां द्वार, चरम अचरम। अब इसमें क्या होता है? चरम शब्द का अर्थ, हाँ उषा जी। सिंपल है ना, जैसे अभवी जीव मतलब अच्छा कार्य कर सकता है क्या? हाँ, अच्छा कार्य कर सकते हैं, निर्जरा वो कर सकते हैं, और निर्जरा करके वो अभवि जीव 90 ग्रेवियक तक भी जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब देवलोक आदि मिल जाते हैं उन्हें, पुण्य भी मिल जाता है। निर्जरा होती है, निर्जरा के साथ में शुभ कर्मों का भी बंधन होता है, तो उससे उन्हें पुण्य मिल जाता है। तो ऐसे मनुष्य बन सकते हैं, देव गति में जा सकते हैं, चारों ही गति में जा सकते हैं अभवी जीव। थैंक यू। चंद्रकला जी। जय जिनेन्द्र सर। सर मेरा प्रश्न है कि नो संगी नो असंगी में सिद्धों को क्यों छोड़ा है, सिर्फ केवली को लिया है यहाँ पे? सिद्धों को कहाँ छोड़ा है मतलब? तो इसमें जीव के भेद एक 14वां भेद आया है तो। हाँ, तो उनका सिद्धों को तो भेद में लेते ही नहीं ना। 14 भेद, ये जितने पहले वाले भेद है ये सब संसारी जीवों के भेद हैं। तो सिद्ध तो उसमें है ही है, नो संगी नो असंगी में केवल ज्ञानी भी है, सिद्ध भी है। हाँ, अच्छा, थैंक यू। ठीक है, कल्पेश जी। हाँ, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। एक, जो शास्त्रादन सम्यक्त्व आपने बताया था कि कोई जीव सम्यक्त्व से यहाँ से अगर मरकर अगले भव में मिथ्यात्व में जा रहा है, तो जब तक अगले भव की पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक शास्त्रादन सम्यक्त्व रह सकता है या रहता है? ठीक है ये? नहीं, 6 अवलिका तक ही रहता है, पूरी अपर्याप्त अवस्था में शास्त्रवादन सम्यक नहीं रहेगा। अच्छा, देखिए केवल 6 मिनिमम, अवलिका। हाँ मिनिमम आयुष्य जो होता है ना किसी जीव का, वो होता है 256 अवलिका का। हम्म, और ये तो खाली 6 अवलिका ही टिकेगी। तो इनिशियल जो प्रारंभिक 6 अवलिका होगी, बस उतने समय तक शास्त्रवादन सम्यक रहेगा, उसके बाद मिथ्यात्व आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये जो वेदक सम्यक्त्व है, ये जब क्षयक्षम से जब क्षय सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसी समय आता है ना ये वेदक सम्यक्त्व, या जो हाँ उदय से सीधा शायिक सम्यक्त्व आता है, या पहले क्षयक्षम आएगा फिर शायिक आएगा, देखो, या उदय से क्षय का सीधा मतलब क्या शायिक? होता है, आप एक चीज समझो। मान लो अपने 500 कर्म बंधे हुए हैं, कौन से वाले? जो हम्म, 7 प्रकृतियां है ना, जो जिससे हम्म, सम्यक्त्व दिक्कत कर रहा है, जो सम्यक्त्व में बाधा करने वाले 7 प्रकृतियां हैं। मान लो हमारे 500 कर्म बंधे हुए हैं, तो 500 एक साथ तो नहीं उड़ेंगे ना। 500 में से जैसे हमने 499 किया, क्षयोपशम हो गया। फिर मान लो 490 किया, फिर क्षयोपशम हो गया। एक भी कर लिया तब तक क्षयोपशम ही चल रहा है, जैसे एक का 0 हुआ और वो क्षय कहलाएगा। मतलब पहले क्षयक्षम ही होगा उसके बाद ही शायिक होगा? हाँ, क्षयोपशम के बाद ही क्षय होगा। अच्छा, और ये जो परित है, इसमें जो संसार परित है, इसमें हम सिद्धों को ले सकते हैं क्या? मतलब सिद्ध ही होंगे, उनका ही संसार तो समाप्त हो चुका है। नहीं, और जिनका कोई संसार एग्जाम्पल समाप्त इसमें? होने वाला है वो इसमें आएंगे, वो तो नो अच्छा, परित में आ गए सिद्ध तो। होने वाला है। हाँ, जो पूर्ण कर लेंगे। तो इसमें शुक्ल पक्षी ले सकते हैं? अ, परित में, एक मिनट, नो अपरित शब्द आया ना सिद्धों के लिए, तो इसलिए वो अलग भेद में आ गया है। हाँ, सही है, शुक्ल संसार पक्षी इसमें परित। सारे आ जाएंगे, बिल्कुल शुक्ल पक्षी आ जाएंगे, सम्यक्त भी आ जाएंगे। ओके। मतलब जिनका कंफर्म है कि संसार पूर्ण होने ही वाला है वो तो आ ही जाएंगे, और जिनका संसार पूर्ण हो सकता है वो भी आ जाते हैं। अपरित में वही रहेंगे जिनका हो ही नहीं सकता, जैसे अभवी जीव अब अभी जीव। या फिर निगोद के जीव। लेकिन निगोद के भी तो आगे कभी चल के अगर सम्मित्व अगर प्राप्त होता वो तो जा सकते हैं ना? हाँ, पर उनको है ना काय अपरित माना गया है।
अनंत काल तक वो निगोद में रहते हैं ना, इसलिए काय अपरित कह देते हैं। क्या है? ठीक है, ओके, धन्यवाद। ठीक है, अब अंतिम 21वां आधार कर लेते हैं, चरम और अचरम। चरम शब्द का अर्थ क्या होता है? अंतिम। जैसे हम कहते हैं चरम शरीरी, तो जिसका शरीर अंतिम हो वो चरम शरीरी कहलाता है। हाँ उषा जी। अंकल जैसे काय परित और दूसरा वाला था भव्य परित, वो सबके डबल कैटेगरी नहीं हो सकती? देखो एक्चुअली कर तो सकते थे, चाहते तो एक द्वार और बन जाता, या इसी के सब डिवीजन हो सकते थे कि भाई काय परित, संसार परित, काय अपरित, संसार अपरित, ऐसे 4 भी भेद हो सकते थे, लेकिन अभी जैसा दिया गया हम उसी को करें, तो यहाँ पे दोनों को मिक्स किया हुआ है। अच्छा ठीक तो हम है, कंबाइंड रूप थैंक से ही जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसी तरह से हमें कंसिडर करना होगा कि इसमें काय परित भी शामिल है और संसार परित भी शामिल है। इसमें अपरित शब्द में संसार अपरित भी शामिल है और काय अपरित भी इंक्लूडेड है। यू। ओके। ठीक है, तो चरम का अर्थ हुआ जो जिसका अंत हो, और अचरम जिसका अंत न हो। तो इसमें 2 कैटेगरी आती है अचरम के अंदर। एक तो वो जीव जो कभी संसार का अंत नहीं करेंगे, मतलब जिनका कभी एंड नहीं होगा, वो कौन होते हैं? जैसे अभवी या भवी जीव भी जो कभी संसार मतलब मोक्ष नहीं जाएंगे। और दूसरा इसमें सिद्ध भी आ जाते हैं, क्योंकि सिद्ध कोई बन जाए तो फिर वो अचरम हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी उनका अंत नहीं होगा। मतलब कोई ऐसी जगह पे कोई है जो उस कंडीशन से कभी बाहर आ ही नहीं सकता, जिसका कभी एंड ही नहीं होगा, वो अचरम में आ जाते हैं। और चरम में वो जीव रहते हैं जो कभी वहां से अंत कर लेंगे। तो संसार की अपेक्षा से तो अभवी जीव हो गए अचरम, और मोक्ष की अपेक्षा से सिद्ध जीव हो गए अचरम, कि अब वो सिद्धत्व से कभी वो बाहर नहीं आ पाएंगे, उसको कभी अंत नहीं कर पाएंगे। अब वो उनके लिए परमानेंट है, मतलब अनंत काल तक जो सिद्ध बने रहेंगे तो वो अचरम हो गए। अनंत काल तक कोई अभवी जीव संसार में रहेंगे, इसलिए वो भी अचरम हो गए। तो ये हमने 21 द्वारों का एक संक्षिप्त सा परिचय किया, और अब हम 21 द्वारों को एक्चुअल प्रारंभ करेंगे। तो यहां तक कोई जिज्ञासा है तो एक बार वो सारी क्लियर करके फिर हम एक्चुअल 21 द्वार को आज प्रारंभ कर लेते हैं। रूबी जी। सर परित अपरित और चरम अचरम में फिर क्या डिफरेंस हुआ? दोनों ही तो अभवी जीव और भवी जीव के लिए ही हुए ना? नहीं देखिए, इसमें एक तो चरम अचरम में सिद्धों को भी ले लिया गया, क्योंकि सिद्ध भी अंत नहीं कर रहे हैं, चाहे सिद्ध अवस्था के संदर्भ में है वहां भी अचरम आ गया। और परित के अंदर हमने परित और उसमें अंतर में एक अंतर, ये बड़ा अंतर यह है ना, काय और संसार का। हाँ, परित में तो काय परित और संसार परित दोनों को लिया गया है। और यहाँ चरम अचरम में कि कोई संसार को अंत करेगा, कोई सिद्ध को अंत करेगा, बस ये 2 कंडीशन ही ली गई है। इसमें खाली भवी अभवी दो ही कंडीशंस आएंगी चरम अचरम किसमें? में? चरम अचरम में। नहीं, चरम अचरम में तो देखिए, भवी में भी तो वो भवी इसमें नहीं आएंगे जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, मतलब जो एक्चुअली ओके। संसार को एंड कर सकेंगे। तो भवी जीव जो कभी मुक्त होंगे, अब भले वो शुक्ल पक्षी न हो, भले वो सम्यक्त्वी न हो, तब भी वो इसमें आ जाएंगे। बट कोई ऐसा भवी जीव जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, ऐसे कई भवी जीव होंगे जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, वो भी तो अचरम ही होंगे। और सिद्ध भी तो अचरम में आ गए। थैंक यू सर। कमलेश जी। तो ये 256 का ऐसा कुछ बोला। हाँ, एक शब्द आया था कि कोई भी आयु होती ना, कोई भी जन्म लेता है, जैसे 4 गतियों में कहीं भी कोई जन्म ले रहा है, तो उसमें मिनिमम एज कितनी होती है? चारों गतियों में कंबाइंड अगर हम कैलकुलेट करें तो कम से कम एज 256 आवलिका होती है। और एक आवलिका इज ये इक्वल टू असंख्य समय। संख्या तो ये सबके लिए सेम रहेगा, मतलब मिनिमम वो भले वो ये आगे जाके एक इंद्रिय हो या कुछ भी हो, अगर वो आयुष मिनिमम 256 आवलिका रहेगा ही रहेगा। हाँ, उससे कम नहीं होता, मतलब कम से कम 256 आवलिका तो कोई भी जन्म लेने के बाद उतना तो उसका आयुष्य रहेगा ही रहेगा। भले वो निगोद के जीव हो या भले अच्छा, असंगी मनुष्य हो, उनका मिनिमम आयु बताएगी, ये नहीं कि उतना ही होगा, ये कम से कम है, इससे कम कोई पहले नहीं मर सकता, तो मतलब उससे किसी ने ज्यादा। जन्म लिया तो इतना तो जीवन उसका रहेगा।
और ऐसे ही पूछ रहा हूँ अभी वो जैसे किसी और ने पूछा, आपने बोला वो 6 अवलिका में ऐसा कुछ होता है, तो ये पूरा 256 अवलिका में जैसे कुछ ना कुछ डिवीजन हुआ है कि पहले 6 में ये होगा, फिर 100 में इतना होगा, फिर से 50 में और कुछ होगा, ऐसा कुछ पूरा देखो 256 का कुछ 6 वाली ऐसा बात तो कुछ। आई थी शास्त्रवादन सम्यक दृष्टि के संदर्भ में, मतलब सम्यक्त्व कभी जाए और मिथ्यात्व आ हाँ रहा है तो उसका अंतिम समय शास्त्रवादन सम्यक, और उसमें जरूरी नहीं कि वो मृत्यु हो। मृत्यु तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई सम्यक्त्व जैसे मिथ्यात्वी बन रहा है, तो वो एक एग्जाम्पल था। बट मेन चीज तो ये है कि जब भी ये शास्त्रवादन सम्यक दृष्टि आएगा तो ये गुण स्थान का कालमान 6 अवलिका का ही बताया गया है। अच्छा मतलब यूं समझ लो कि सम्यक्त जब छूट रहा है तो अंतिम 6 अवलिका का समय दूसरे गुण स्थान का समय है। तो इसका संबंध एक्चुअली जन्म से नहीं है, लेकिन वो जो 256 अवलिका मिनिमम आयु बताई गई है, मिनिमम आयु किसी भी जीव की 256 अवलिका है। अब ये मनुष्य और तिरंज के संदर्भ में समझे हम। ओके, अन्य ठीक है। संदर्भ में जैसे देवता और नारकी में तो पहले से फिक्स है 10,000 साल कम से कम एज है, तो वहां तो कोई बात ही नहीं, वहां 256 अवलिका का प्रश्न ही नहीं आएगा। उनको तो एक बार जन्म लिया तो पर्याप्त भी पूर्ण होगी होगी और 10,000 साल कम से कम जिएंगे। और इनकी मैक्सिमम आयु की भी एक बात अगर करें तो तिर्यंच और मनुष्यों की मैक्सिमम आयु होती है 3 पल्य, और देवता एवं नारकी इनकी मैक्सिमम आयु होती है 33 सागर। तो ये भी मतलब डेटाज हमारे ध्यान में रहना चाहिए किसी भी गति में, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। और कोई जिज्ञासा कमलेश ठीक जी? है, ये अभी मैक्सिमम कितना बोला इनके लिए आपने क्या? देवता नारकी के 33 सागर और मनुष्य तिर्यंच में 3 पल्य। ठीक है, संजू जी। जय जितेंद्र सर। जो निगोद के जीव और एकेंद्रिय के जीव होते हैं उनके कर्म निर्जरण तो हो रहा है, पर कर्म बंधन कैसे होता है उनके? देखिए सबसे पहला बड़ा फिजिकली तो वो बंधन का किसी कारण को तो है हार्म नहीं करते हैं। मिथ्यात्व आश्रव, है ना। मिथ्यात्वी 5 आश्रम में मिथ्यात्व आश्रव तो सबसे बड़ा कारण होता है ना बंधन का। तो हम्म। बिकॉज मिथ्यात्वी होते हैं इसलिए बहुत कर्म बनते हैं उनके, बहुत ज्यादा। मिथ्यात्व के कारण कर्म बंधन की संख्या सबसे अधिक मानी गई है। ओके। मतलब मैक्सिमम परसेंटेज तो ड्यू टू मिथ्यात्व ही होता है। फिर वो एवृत्ति भी होते हैं, तो एवृत वाले कर्म भी उनके बंध ही रहे। फिर उनके कषाय भी हैं, योग भी है, प्रमाद भी है, तो पांचों ही कारण बनते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मिथ्यात्वी जीवों के ही सबसे ज्यादा कर्म बनते हैं। इसलिए निगोद ओके। के जीवों के भी कर्म बंधन कंटिन्यू होता रहता है। ठीक। कुसुम जी। जय जिनेन्द्र, मैं बोल रही थी कि संसार से मुक्त होने की अवस्था और सिद्धों की अवस्था एक ही नहीं है क्या? कौन सी दो कंपेयर कर रहे हैं? संसार में मुक्त अवस्था किस संदर्भ जैसे में अब बात आप कर जी हाँ, जैसे चरम है, चरम में बताए ना कि भी तो संसार से मुक्त होने, तो संसार से मुक्त हो गए मतलब वो सिद्ध हो गए। हम्म। तो देखिए फिर मुक्त हो गए बात नहीं आई है यहाँ पर। यहाँ चरम अचरम जीवों के लिए आया, तो कौन सा जीव जो अंत करेगा, जो अंत नहीं करेगा। तो जो संसार का अंत करेगा उन जीवों की अगर बात कर रहे हैं तो वो उन्हीं जीवों की बात कर सकते हैं ना जो अभी संसार में है और अब अंत करेंगे। इसी प्रकार से सिद्ध जीवों में भी जो सिद्धत्व का अंत करेंगे या नहीं करेंगे, तो सिद्धत्व का अंत तो कोई भी नहीं करता, सिद्ध तो अनंत काल तक सिद्ध ही रहेंगे, इसलिए उनको अचरम में लिया गया। सिद्ध तो एकदम उसके बाद तो कोई अवस्था है ही नहीं ना, सिद्ध एकदम अंतिम तो अवस्था इस ही है। अंतिम कहाँ हुई? वो तो वो कभी अंत ही नहीं होगा, सिद्ध अवस्था का कभी अंत नहीं होगा। मतलब कोई जीव अपनी वर्तमान अवस्था को अंत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर अंत कर पाएगा तो वो चरम, नहीं कर पाएगा तो अचरम। सर एक प्रश्न मैं पूछूं? एक मिनट इनका पूरा हो जाने दीजिए उसके बाद। हाँ। हाँ नहीं ठीक, मतलब सिद्ध अवस्था के बाद या मुक्त होने के बाद में तो कोई अवस्था है ही नहीं, या उसके बाद वही अंतिम नहीं, अवस्था है वो ना। अवस्था चली रही है ना, सिद्ध अवस्था तो है ही है ना। तो सिद्ध अवस्था का अंत होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसलिए अचरम हुए। अच्छा। मतलब अपनी वर्तमान अवस्था का अंत जो कर सके वो चरम, जो न कर सके वो अचरम। ठीक है।
और एक पूछना था कि लोकांतिक देव और ये 5 अनुत्तर विमान के देव एक ही है ना? नहीं, एक नहीं, अलग अलग है। अनुत्तर देव तो ऊपर होते हैं, नौ गर्भीय के भी ऊपर है। 9 देव के बाद 5 अनुत्तर विमान, और लोकांतिक हाँ, देव? लोकांतिक देव पांचवें देवलोक वाली पांचवें देवलोक के देव होते हैं, और वो उनका लोकेशन भी वही रहता है, जहाँ पांचवा देवलोक लोकेटेड है ना, वहीं होते हैं वो। अच्छा बट एकदम अच्छा, बॉर्डर पे दोनों। होते हैं, मतलब एक रज्जु का जो त्रस नाड़ी का क्षेत्र है ना, पांचवें देवलोक के पैरेलल हाँ हाँ एरिया हाँ। में वो एकदम बॉर्डर पे रहते हैं। और ये सब हाँ। सम्यक भी होते हैं, लोकांतिक देव भी सम्यक भी होते हैं, अनुत्तर भी सम्यक भी होते हैं। अच्छा, अलग मेरे आज कहीं पढ़ रही थी तो मेरे को यही डाउट हुआ कि क्या लोकांतिक देवी और ये दोनों में 5 समानता अनुत्तर। यही है कि दोनों सम्यक भी होते हैं, बाकी अंतर है। बाकी तो एक वैमानिक देवों में आते हैं, एक अनुत्तर विमान में आते हैं। हाँ हाँ, है तो वो वैमानिक देव। ठीक। ठीक है, थैंक मतलब ऐसे तो अनुत्तर विमान भी वैमानिक में ही आते हैं, लेकिन एक तो कल्पातीत और कल्पोपन्न का जो भेद है ना, तो ये कल्पोपन्न में आएंगे, पांचवें हाँ देवलोक में हाँ आएंगे। हाँ। हाँ, ठीक। ज्योति जी अब आप पूछ सकते हैं। मैं ऐसा पूछती हूँ, समूर्छि मनुष्य जो होते हैं उनके में उनमें भी 56 आवलिका होती है? देखिए, 256 आवलिका का मिनिमम पीरियड बताया गया है, और समूर्छिम मनुष्य तो अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते, तो है तो उनका बहुत सूक्ष्म। बट एग्जैक्टली 256 उनका होता है कि उससे ज्यादा होता है, ये मुझे श्योर नहीं है, बट ऐसे मिनिमम 256 है, तो कम से कम उतना तो उनका आयुष्य है ही है। और एक प्रश्न और है सर कि मनोयोगी में फिर उपयोग 12 क्यों लिए? वो तो मन बाद तो में कहा करेंगे ना मनोज, अभी तो हमने वहां तक पहुंचे ही कहाँ, अभी तो हम खाली परिचय में नहीं, है ना। मैं मेरी पढ़ाई में कर रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि उपयोग 12 क्यों लिए, क्योंकि वो केवल केवल ज्ञान होने के बाद वो तो मन लेते ही नहीं है ना। हाँ, बट उसको मैं ना मनोयोग के जब आएंगे ना एनालिसिस, ओके तब हम ओके करेंगे इस प्रश्न ओके को। ओके। थैंक यू। ओ मैडम। चंद्रकला जी। सर मेरी जिज्ञासा है कि जो भवी होते हैं, कुछ भवी, जैसा आपने अभी बताया कि वो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, तो फिर वो अपनी साधना किस बेस पे करते हैं? क्या मोक्ष की अभिलाषा को लेकर के ही करते हैं, या उनके मन में फिर क्या भाव होते हैं जो कभी भी मोक्ष नहीं जाने वाले हैं भवी जी? देखो, ऐसे देखा जाए तो अभवी और कभी मोक्ष न जाने वाले भवी जीव समान ही हो गए, तो साधना जैसे अभवी करते हैं वैसी ही साधना वो भी करेंगे, सिमिलर ही होगी कैटेगरी। नहीं सर, वो भवी है तो क्या उनके मन में मोक्ष की अभिलाषा नहीं होगी, ऐसा भाव नहीं आएगा उनके मन में? नहीं, ऐसा भाव अगर आया तब तो फिर वो सम्यक्त्व भी पा लेंगे ना। ऐसे भवी जीव जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, वो ऑलवेज तो मिथ्यात्वी ही रहेंगे। वसंता जी। जय जिनेन्द्र सर। अभी सम्यक तो एक बार आने के बाद वापस जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है। तो देखिए, क्षायक सम्यक तो आने के बाद वो एक नहीं खाली जाता? क्षायक सम्यक्त्व है जो वापस नहीं जाता है, बाकी तो चारों ही सम्यक्त्व आने के बाद वापस जा सकते हैं, और जाते ही है। तो मतलब हम्म। ठीक है। हाँ, तो अभी बोलते हैं ना कि मतलब सम्यक्त्व के जो स्पर्श कर लिया उसका मतलब मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया, तो मतलब हम्म मिथ्यात्व में आकर वापस सम्यक्त्व बन सकता है? बनना ही बनना है। जो एक बार सम्यक्त्व को स्पर्श करके मिथ्यात्व में चला जाएगा, उसको पक्का वापस सम्यक्त्व बनना ही पड़ेगा। ओके, मतलब सम्यक्त्व का एक बार स्पर्श करने के बाद उनका मतलब मोक्ष का रिजर्वेशन है, वो कितने भी जन्म ले सकता है? कितने भी तो नहीं, मतलब वो अर्ध पुद्गल परावर्त काल तो सीमा अर्धपुद्गल दी गई है। परावर्तन। उस सीमा में कितने भी जन्म, तो वो तो अनंत जन्म हो जाते हैं उतने में, वो तो बहुत लंबा पीरियड है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। उषा जी। अंकल, अभवी फिर कैसे हुआ? अभवी जो मोक्ष नहीं जाएगा कभी भी, फिर भवी क्यों हुआ फिर वो? नहीं सॉरी, भवी क्यों हुआ फिर वो? हाँ, देखो क्या होता है ना, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें मान लो मूर्ति बनानी है, और हमें कहा गया भी मूर्ति बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल इकट्ठा करो। तो हम रॉ मटेरियल हाँ इकट्ठा करने निकले। हमने देखा एक पत्थर मिला, हमने
देखा हाँ ये पत्थर से मूर्ति बन सकती है, फिर हमें एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, हमने सोचा नहीं इससे तो मूर्ति नहीं बन पाएगी। फिर हमें मान लो कोई एक मान लो कोई और कोई पदार्थ प्लास्टिक मिल गया, अब हमने सोचा भी प्लास्टिक से तो मूर्ति नहीं बन पाएगी, तो हमने क्या कर दिया, पत्थर को सर्टिफाइड कर दिया भाई हाँ तुम्हारे इससे मूर्ति बन सकती है, लकड़ी को हमने अनसर्टिफाई किया कि भाई इससे मूर्ति नहीं बन सकती है। वैसे ही जो जीव कभी मोक्ष जा ही नहीं सकते वो तो हो गए अभवी। अब भवी में वो जीव आ गए जो मोक्ष जा तो सकते हैं, मतलब उनमें क्षमता तो है, योग्यता तो है। अब योग्यता है, जैसे कोई पत्थर हमने सर्टिफाई कर दिया भी हाँ इस पत्थर की मूर्ति बन सकती है। अब ऐसे तो कितने पत्थर है ना इस दुनिया में, अब क्या सबकी मूर्तियां बन पाती है? मूर्ति तो कोई सेलेक्टिव पत्थरों की बनेगी, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हर पत्थर को मूर्ति बन सके ऐसा अवसर नहीं मिल पाता है। वैसे ही योग्यता होते हुए भी उन जीवों को वो अवसर ही कभी नहीं मिल पाएगा, लंबे समय तक, मतलब अनंत काल तक भी उनको कभी वो अवसर नहीं मिलेगा। इस अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। तो योग्यता होना वो एक अलग पॉइंट हुआ, और वो कभी अवसर न मिलना ये दूसरा पॉइंट हुआ। अंकल योग्यता क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, पत्थर में योग्यता है मूर्ति बनने की, वैसे ही जीव में भी एक योग्यता होती है मोक्ष जाने की। तो वो योग्यता हाँ वो जिसमें क्या नहीं है है? वो अभावी है। वो कुछ है डेफिनेशन योग्यता की? नहीं, वैसी कोई डेफिनेशन नहीं बताई गई है, बस वो केवल ज्ञानियों ने यही कह दिया कि भाई इस जीव में योग्यता ही नहीं है, वो नहीं बन सकता है। उसमें जो बेसिक फिर तो एलिमेंट्स होने चाहिए ना उस जीव में, वो है ही नहीं, उसमें वो मिसिंग है। तो फिर ये सोच के खुश हो जाएंगे अपन तो भवी है, मोक्ष निश्चित है, तो मतलब ये सोचना अपना सही है कि गलत है? देखो अगर हम खाली भवी है इस बेस पर सोच लें कि मोक्ष चले ही जाएंगे, ये तो पक्का नहीं है। हाँ इतना हम श्योर हो जाते हैं कि चलो अभवी तो नहीं है, कम से कम एक एक स्टेप तो पार हुई है। भवी होने मात्र से मोक्ष चले ही जाएंगे ये गारंटी नहीं है, उसके लिए सम्यक्त्व भी बनना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं भी सम्यक्त्व के लिए पहले प्रयास होना चाहिए। ठीक है अंकल, थैंक यू। कांता जी। जी जिनेन्द्र सर। सर जो अभवी आचार्य बनते हैं और या फिर जो अभवी 9वें ग्रहविक तक देवता बनता है, वो जान पाते हैं कि मैं भवी हूँ या अभवी हूँ? कौन जान पाते हैं? अभवी जीव जान पाते हैं क्या? हाँ सर हाँ जो अगर कोई ये जान, अगर किसी के मन में ये प्रश्न भी आ जाए ना कि मैं भवी हूं या अभवी हूं, तो वो निश्चित रूप से भवी ही होगा। मतलब जो अभवी होगा और वो जो 9वें ग्राविक तक देवता भी बन जाएगा, अपने अवधि ज्ञान से वो ये पता करने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं भवी हूँ या अभवी? नहीं, कोशिश क्या, उसके मन में प्रश्न ही नहीं आएगा, कोशिश तो नहीं। बात की बात है। वो कभी ये उसको उस चीज का भेद ही नहीं समझना है कि भवी अभवी कुछ होता है, ऐसा उसके कॉन्सेप्ट में ही नहीं है। ओके, तो ये जो जब भी वो देवता बनता है अवधि ज्ञान, और वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण आप देवता बने, तब जब वो बोलता कि मैं ये साधु था और मैंने ये कर्म किया और मैंने देवता बना, तब भी उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं आता कि मैं आचार्य बनना, धर्म ध्यान किया और फिर भी मैं मतलब मेरा कोई प्रयोजन नहीं हुआ? मतलब देखो ये जो अभवी जीव होते हैं ना, ये इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने मजबूत होते हैं ना, उनको पता है कि हम साधु बन रहे हैं, ये होता कुछ नहीं है, ये सब मूर्ख बनाने के धंधे हैं। हम पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे, ओ, मुफ्त की रोटियां खाएंगे, इसलिए हम साधु बन रहे हैं। उनको एकदम श्योर होता है ये चीज, उनके मन में ये है ही नहीं कि ये साधुत्व का कुछ अलग है ही नहीं कैटेगरी। इसलिए वो अभवी जीव वो साधु बन भी जाते हैं ना, तो भी उनको पता ही है कि भाई हम तो ऐसे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, फ्री की रोटियां खाने के लिए या अपनी गुडविल बनाने के लिए हम साधु बने, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो वो उन लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं कि जो एक्चुअली रियल साधु बनते हैं या जो रियल सम्यक्ति बनते हैं, उनको वो मूर्ख समझ रहे हैं। इसलिए वो अभवी जीव कितना भी उस दौर से गुजर भी जाते हैं ना, तो भी उन्हें उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो एकदम श्योर है कि ये तो जो बन रहा हूं मैं, ये तो बस मैंने ऐसे ही दिखावे के लिए बना हूं। ओके सर, थैंक यू सर। सुशीला जी। जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछ रही थी कि जो भवी है, और या तो ऐसा हो कि उनको वो संयोग नहीं मिलता है इसलिए वो नहीं जाते हैं, कभी अनंत काल के बाद यदि उन्हें संयोग मिलेगा तो वो जा तो सकते हैं? नहीं, यहाँ उन जीवों की ही चर्चा हम कर रहे हैं जिन्हें अनंत काल तक भी संयोग नहीं मिलेगा। मिलेगा ही नहीं, मतलब कभी नहीं मिलने वाला। अनंत 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 निकलता जाएगा, पीरियड निकलता जाएगा, कभी नहीं मिलने वाला है।
जिनको ठीक। अनंत काल के बाद भी कभी मिलने वाला, वो तो फिर वो दूसरी कैटेगरी में आ गए कि भाई ये ऐसे भवी जीव है जो कभी भविष्य में मोक्ष जा सकते हैं, जो कभी भविष्य में मोक्ष जाएंगे। वो भी जैसे केवल वो भी ज्ञानी तो किसी जान लेते हैं ना, केवल ज्ञानी ने अपने ज्ञान से जान लिया कि भाई ये अमुक जीव है तो भवी, लेकिन ये कभी इसको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। वो भी कोई ऐसे कर्म बंद हो जाते हैं हम लोगों के जिससे वो नहीं नहीं होता, वो संयोग में नहीं देखो, मिलता। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था प्रधानमंत्री वाला, कि भारत का प्रधानमंत्री बनना, उसकी योग्यता जिस जिसमें है वो हो गए मानो भवी, और जिसमें योग्यता ही नहीं वो तो अभवी हो गए। अब जिनमें योग्यता है उनमें से सब तो कितने कितने लाखों करोड़ों लोगों को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो कभी वो भी प्रधानमंत्री बन पाए। हाँ ठीक है, ये बात तो ठीक है। टीना जी। सर मुझे पूछना था, मतलब अभवी जीव है तो वो उनका मतलब आत्मा तक सम्यक तो पहुंचता ही नहीं है, अभवी जीवों का वही बात हो गई ना, बिल्कुल बिल्कुल वो छू ही नहीं, सम्यक को छू ही नहीं सकते, और जिन्होंने बिल्कुल सम्यक को छू लिया वो भवी ही है, अभवी बिल्कुल नहीं हो सकते। यही एकदम सही क्लियर, कहा, यही बात है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू। ममता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर सम्यक्त्वी में ऐसा हो सकता है क्या कि सर मोक्ष को मानता है लेकिन उसमें मोक्ष जाने की अभी अभिलाषा ना हो, अभी उसकी कामना ना हो, ऐसा हो सकता है सर? किसकी बात कर रहे हो आप, सम्यक्त्व की? यस सर, कि वो नहीं, मानता अगर है कि मोक्ष होता है। आ, ये जो सत्य की जो बात आ गई कि देवी देवता होते हैं, ये सब चीज होता है, बट अभी उसके अंदर में ये अभिलाषा नहीं जागृत हुई कि भाई मोक्ष जाना है, उसके लिए एफर्ट करना है, वो नहीं हो। जिसके मोक्ष जाने की अभिलाषा न हो वो कभी सम्यक्त्व को पा ही नहीं पाएगा। पहले अभिलाषा आनी चाहिए। देखिए, सम्यक्त्व के लक्षण में भी तो आती है ना मोक्ष जाने की तीव्र इच्छा। हाँ तो तीव्र इच्छा तो होनी चाहिए, सम्यक्त्व तभी बन पाएगा। ओके सर। और सर जो मोक्ष को मानता हो वो भवी की कैटेगरी में आएगा? जो मोक्ष को मानता है वो भी भवी की कैटेगरी में कैसे आएगा ना, क्योंकि देखिए, मोक्ष को मानना और भवी होना दो अलग बातें हैं। कुछ भवी जीव ऐसे होंगे जो कभी सम्यक्त्व को छू नहीं पाएंगे, तो जो ऐसे भवी जीव है जो कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे या कभी मोक्ष सम्यक्त्व को छू नहीं पाएंगे, वो तो कैसे मोक्ष को मानेंगे ना। मतलब कुछ भवी जीव ही मोक्ष को मानते हैं, अभवी तो मानते ही नहीं है। हाँ, अभवी तो नहीं मानते सर, बट और हम भवियों में अपने भी कुछ भवी जीव ही मानेंगे, अधिकांश भवी जीव तो मोक्ष को नहीं मानते। सर बट हम अपने आसपास बहुत जन को देखते हैं ना जो लाइक मोक्ष है ये तो मानते हैं, बट वो उनकी वहां पे जाने की अभिलाषा, वहां पे जाकर के क्या करेंगे, ऐसा ऐसा उनका थॉट प्रोसेस चलता है। हाँ, तो तो देखिए, हो सकता है कि वो भवी मिथ्यात्वी हो। भवी जीव भी तो मिथ्यात्वी हो सकते हैं ना, ओके और सर, अभवी ठीक है जीव सर। भी कोई हो सकते हैं। वो तो हमें कैसे पता चले ना, अभी जब तक सम्यक्त्व नहीं आया, इसका मतलब वो तो अभवी भी हो सकता है, भवी भी हो सकता है। ओके सर, बराबर, थैंक यू सर। वसंता जी। जय जिनेन्द्र सर। अभी थोड़ा सा मैं आत्मा के बारे में पूछना था कि जैसे अभी आत्मा उपयोग आत्मा, तो उसमें भी ज्ञान और दर्शन आया हुआ है, और ज्ञान और दर्शन आत्मा दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए, दर्शन आत्मा तो चरित्र से संबंधित है, दर्शन मोहिनी की प्रकृति से संबंधित है। ओके। और जो उपयोग में दर्शन आया ना, वो तो ज्ञानावर्णीय के क्षयोपशम से मिलेगा, मतलब दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से मिलेगा वो दर्शन। अच्छा, जो उपयोग में जो दर्शन आएगा वो इसका दर्शनावर्णीय कर्म का उपशम। हाँ, अच्छा, और ज्ञान भी सेम वैसे ही? ज्ञान में अंतर इसलिए आ जाता है कि देखो, ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशन से तो ज्ञान और अज्ञान दोनों मिल सकते हैं, लेकिन जहां ज्ञान आत्मा की बात आएगी वहां पर मिथ्यात्व नहीं चलेगा, वहां सम्यक्त्व होना जरूरी है। मतलब अच्छा। जो सम्यक्त्व जीव है ना, उनमें ज्ञान आत्मा मानी गई है, और ज्ञान का उपयोग तो सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी सभी जीवों में माना गया है। मतलब सभी जीवों में, टोटल जितने संसारी हो, सिद्ध हो, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, सभी जीवों में ज्ञान का उपयोग तो माना ही गया है। ठीक है सर, थैंक यू। सरिता जी। जय जिनेन्द्र सर।
सर जैसे चरम अचरम की बात करें तो सर भवि जो है वो चरम की कैटेगरी में भी आएगा और अचरम की कैटेगरी में भी आएगा, दोनों कैटेगरी में आएगा फिर? देखो इसमें ना प्राय तो भवी जीव को चरम ही समझना पड़ेगा, लेकिन कोई अगर निश्चित रूप से पता है कि भाई ये भवी जीव तो अचरम ही है, तो उसको अचरम में भी लिया जा सकता है। ठीक है। ठीक है, जिज्ञासाएं तो हो गई, अब समय भी हो गया है, तो हम 21 बार अब कल से ही शुरू करते हैं फ्रेशली। 10 क्लासों में तो हमने मैंने सिर्फ एड्रेस भूमिका कई देर बनाई से है। एड्रेस कर रखा था, मैंने कई देर से एड्रेस कर रखा था, देख प्रश्न। हाँ बोलिए सरला जी। मेरे को थोड़ा आकार और अनाकार वाला थोड़ा सा नहीं समझ आए, थोड़ा सा उसको बताइए, देखो साकार क्या और होता है ना, अनाकार वाला। हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे कभी हम कोई चीज को जानने का प्रयास करते हैं ना, तो अगर उसको गहराई से जान लेते हैं तो उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है। अगर हम हल्के हल्के जाना, मतलब उसकी अभी आकृति क्लियर नहीं हुई, इमेज क्लियर नहीं बना है, बस हमने रफली जाना है, मोटे रूप से जाना है, स्थूल रूप से बाहर बाहर से जाना है, तो वहां हमारे पास उस चीज का प्रॉपर शेप नहीं है, तो इसलिए उसको कहते हैं अनाकार। मतलब ऐसा उपयोग जो सामान्य बोध के रूप में होता है, किसी चीज को कॉमनली मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से सामान्य बोध के रूप में जाना, तो उसमें क्लियरिटी नहीं होती, क्लियरिटी का अभाव होता है। तो वो शेप हमारे समझो उपयोग के द्वारा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको हम कहते हैं अनाकार। और जहां आकार बनेगा, यानी कि हमने विशेष बोध कर लिया, तो विशेष बोध ज्ञान की कैटेगरी में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान को साकार उपयोग और दर्शन को अनाकार उपयोग। थैंक यू। ठीक है, तो एंड करते हैं।